सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अगर आप आए हो तो आज की वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है कि इफ यू हैव अ ड्रीम, अगर आपका कुछ भी ड्रीम है, कुछ भी गोल, कुछ टारगेट जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो आपके पास वे क्या है, क्या रास्ता है उसको अचीव करने का। मैं किसी भी कोई पर्सनल चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताने वाला कि आप ये करो, आप ये करो। मैं आपको डायरेक्शन बताने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर कि यूथ कहां पे मेहनत करे, कहां पे आप अपनी मेहनत को लगाओ जहां से आपको वो रिजल्ट्स मिले जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि मैक्सिमम मैं लोगों को देखता हूं मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, बट एट लास्ट उनको मिलता कुछ भी नहीं है। बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारा आज के टाइम पे यूथ स्ट्रगल करने लग रहा है इसी लाइन के अंदर। सो वेलकम है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। और कंप्लीट अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक अटेंड किया, मैं गारंटी देता हूं आज के बाद आप क्लियरली ये सोच पाओगे कि मेरे को लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है। ओके, तो अभी आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने से पहले, अगर अपने को कोई भी काम करने से पहले, जैसे आज के टाइम पे मैं जिसको भी पूछता हूं ना, वो सोचता है सर जॉब मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, कुछ खुद का कर लूं। ये सब डिसाइड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको लाइफ में चाहिए क्या, आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है लाइफ में। क्योंकि अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आप अपना रास्ता डिसाइड नहीं कर सकते कि कहां पे जाना है। आपको चूज करना पड़ेगा अपना टारगेट, अपना गोल। क्योंकि आज के टाइम पे मैंने मोस्टली देखा है लोग मेहनत बहुत ज्यादा करने लग रहे हैं, बट आपने मेहनत तो करते, मैं रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं, मेहनत तो एक लेबर भी बहुत ज्यादा करता है, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बट वो लाइफ में वो चीज कभी अचीव नहीं कर सकता जो उसको चाहिए, या जो उसके ड्रीम्स हैं, जो उसके फैमिली के ड्रीम्स हैं, वो कभी उनको फुलफिल नहीं कर सकता। और लाइफ में मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करता। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। सिर्फ मेहनत करने से आपको अपने ड्रीम्स या फिर जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए वो आपको नहीं हासिल हो सकती। अगर आपको एक अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, अगर आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत सही रास्ते पे करनी पड़ेगी। और सही रास्ता चूज करने से पहले आपको अपनी मंजिल पता होना चाहिए। सो अभी जो आगे की वीडियो रहेगी इसके अंदर आपको मैं मेरे पेपर के ऊपर अच्छे से बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने गोल को डिसाइड करो, कैसे आप ये डिसाइड करो कि आपका क्या गोल्स है, क्या लाइफ में चाहिए आपको। पहले आप वो डिसाइड करेंगे और फिर वन बाय वन आप ये चीज देखेंगे कि अपने पास उसको अचीव करने के क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या ऑप्शन है जिन पे आप चल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा लिख रखा है बिफोर चूज द वे यू विल डिसाइड यूर गोल। अपने को कोई भी रास्ता डिसाइड करने से पहले कि आप करें क्या लाइफ में, उससे पहले अपने को ये डिसाइड करना है कि अपने को चाहिए क्या लाइफ में। क्योंकि जो चाहिए उसके हिसाब से फिर अपना जो रास्ता है वो डिसाइड होएगा। तो उसको डिसाइड करने के अपने पास ना कुछ एक ऑप्शन होते हैं कि आप कैसे अपने लाइफ को एक्सप्लेन करें कि अपने को क्या क्या चीजें चाहिए। आज के टाइम पे मैं स्पेशल नीड बताऊं ना, हर किसी की यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अपना गोल लिख सकते हैं, अपने लाइफ का गोल, या फिर आप बोल सकते हैं इसको टारगेट बोल सकते हैं कि क्या टारगेट है अपनी लाइफ का। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्टली हर कोई चाहता है, हर कोई पर्सन चाहता है कि लाइफ में उसके पास एक अच्छा पैसा हो, अनलिमिटेड मनी हो उसके पास में। तो आप फर्स्टली लिखते हैं अनलिमिटेड मनी। सेकंड चीज, अनलिमिटेड मनी चाहिए, उसके साथ साथ अपने को चाहिए टाइम फ्रीडम। इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार, अगर आपके पास भी कॉपी एंड पेन है, आप भी लिखते जाइए इस चीज को। अपने पास होना चाहिए टाइम फ्रीडम। बिकॉज देखो लाइफ में ना हर कोई आज के टाइम पे, मेरे को पता है 99% गोल, जो भी सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो पूरे होंगे पैसे से। इफ यू हैव अनलिमिटेड मनी तो आप उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। अगर अपने पास लिमिटेड पैसा आ रहा है कहीं से भी, तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पैसे की वजह से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको पैसे की वजह से कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ेगा। बट अगर अनलिमिटेड पैसा है तो आप अपने ड्रीम्स को, अपने फैमिली के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। तो फर्स्टली तो कोई भी पर्सन मेहनत करने के बाद यही चाहता है कि भाई अच्छा खासा पैसा हो मेरे पास। सेकेंडली, अब आपने पैसा तो कमा लिया, बट एक बार सोच के देखो कि पैसा कमाया क्यों है। आपने पैसा कमाया है इंजॉय करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए। बट इंजॉय करने के लिए, फैमिली को टाइम देने के लिए, घर तो बना लिया, घर में टाइम देने के लिए, घर के साथ इंजॉय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए।
जो सेकंड जो अपना मेन टारगेट होता है लाइफ में, टाइम फ्रीडम को अचीव करना। और नेक्स्ट चीज जो अपने पास होनी चाहिए लाइफ में, वो होनी चाहिए अपने पास सिक्योरिटी। क्योंकि अगर अपने पास लाइफ में, अपनी लाइफ, हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ सिक्योर होए, सिक्योरिटी होए। सिक्योरिटी इन द सेंस कि अगर एक टाइम ऐसा है कि जब आप काम नहीं भी कर पा रहे, एक टाइम ऐसा है जब आप काम नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी आपके पास पैसा आना, आपकी फैमिली का सेफ रहना। मान लो अगर आपका कुछ हो गया या आप कहीं पे चले गए, उसके बाद भी सिक्योरिटी है भाई, हाँ पैसा आने लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो इफ यू हैव, अगर आपको चाहिए सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम और अच्छा पैसा, और ये भी हर कोई चाहता ही है कि अपने पास एक गुड हेल्थ होए, हर कोई चाहता है अपने पास एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। तो मेन अगर आप सोच के देखो, अगर मेन जो लाइफ का ना, एक सिंपल लैंग्वेज में आप सोच के देखो, लाइफ में आज आप कुछ भी काम करने लग रहे हो, मान लो आप अभी स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो मेन मोटिव क्या है वो काम करने का? यही तो है ना कि लाइफ में ये सब चीजें अचीव करनी है। मान लो यही तो मेन मोटिव है ना कि ये सब चीजें अचीव करनी है। और अगर आप कोई ऐसे जगह पे काम कर रहे हो, ऐसी जगह पे मेहनत कर रहे हो जहां पे ये सब चीजें आती नहीं, तो वहां पे काम करने का क्या फायदा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जैसे यहाँ पे अगर आप खड़े हो, ये आपका हाउस है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाउस है, और यहाँ से आपका पहले तो चीज तो देखो, आपके घर से मान लो 4 डायरेक्शन पे रास्ते जाते हैं, है ना, आपके घर से 4 डायरेक्शन पे रास्ते जाते हैं। आप इस चीज को समझना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। और आप घर से निकल गए, है ना, अगर आप घर से निकल गए और अभी आपको पता ही नहीं है, अब ये सोच के देखो कि अगर ये आपका ऑफिस का रास्ता है ना, ये आपका रास्ता बस स्टैंड जाता है, और ये आपका रास्ता रेलवे स्टेशन जाता है, और ये आपका रास्ता कॉलेज जाता है। तो अब आप घर से निकले, अगर आपको पता ही नहीं है मेरे को जाना कहाँ पर है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से रास्ते पे जाऊं? ऐसा तो नहीं होएगा ना कि आप घर से निकले और भाई पहले चलना शुरू करते हैं, बाद में सोचेंगे कहाँ पे जाना है। ऐसा तो नहीं होता। पहले आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे को जाना कहाँ पे है। अगर आपने डिसाइड कर लिया मेरे को ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद में आप इन चारों में से एक रास्ता डिसाइड करोगे कि हाँ मेरे को ऑफिस जाना है, तो ये रास्ता सही है, मेरे को इस रास्ते पे चलना है। ऐसा होता है। सेम वैसे ही लाइफ में भी होता है। पहले आप डिसाइड करो कि मेरे को पाना क्या है। मान लो आज आपकी एज जो भी है, आफ्टर 5 ईयर आपका गोल क्या है, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हो, पहले सोचो तो सही ना, उसके हिसाब से रास्ता डिसाइड होएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पहले चलना शुरू करते हैं और फिर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस रास्ते पे चल के मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। भाई आप इस रास्ते पे चल के रेलवे स्टेशन पहुंचोगे, ऑफिस नहीं पहुंचोगे। यही गलती करते हैं। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। अब लाइफ के अंदर चलो सर, आपने पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लिया, आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों अपने को पहले अपना टारगेट देखना है। अगर अपने को पहले अपना गोल पता होएगा तो ही आप रास्ते पे चल पाएंगे। अब आप बोलते हो सर हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया, हमको पता लग गया लाइफ में क्या काम करना है, कैसे करना है, मतलब क्या चीज के लिए काम करना है वो पता लग गया। अब सर अपने पास रास्ते क्या हैं, क्या किस चीज पे आप चलें कि अपने पास ये चीज अचीव हो जाए। अपने को घर से तो पता है ये 4 रास्ते जाते हैं, बट लाइफ में कौन से रास्ते हैं जो कहाँ पे जाते हैं वो तो नहीं पता। तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जो लाइफ के अंदर अपने पास रास्ते होते हैं इनको बोला जाता है, यहां पे भी अपने पास 4 रास्ते होते हैं और इनको बोला जाता है ESBI मॉडल। ये एक सिद्धांत है, एक बहुत अच्छी बुक है रिच डैड पुअर डैड। आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा, आपने पढ़ी भी होगी। रिच डैड पुअर डैड का ये बहुत अच्छा टॉपिक है ESBI मॉडल। और जिस बंदे को ये चीज समझ में आ गई ना, वो लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होएगा कि कैसे मैं अपना एक सही रास्ता डिसाइड करूं, मेरे को कैसे कामयाबी मिलेगी, क्या किस रास्ते पे मैं चलूं, वो कभी कंफ्यूज नहीं होएगा अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो। अब मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। देखो जैसे सेम यहीं पे अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप अपने घर पे हो और अगर आपको ऑफिस जाना है और अगर आपको इन चारों रास्तों की नॉलेज है,
अगर आपको पता है कि ये रास्ता कहाँ पे जाता है, ये कहाँ पे जाता है, ये कहाँ पे जाता है और ये कहाँ पे जाता है, तो आप बिना कंफ्यूज होए अपना डिसीजन बना सकते हो कि मेरे को कहाँ पे जाना है। सेम वैसे ही मैं आपको इन चारों रास्तों की नॉलेज दूंगा। इन चारों रास्तों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। जो आपको बेटर लगता है, जो आपको सही लगता है, आप खुद डिसाइड करो। मैं नहीं कहने वाला आप कुछ भी इनमें से करो। मैं आपका टारगेट आपके सामने है, जो आपको जहाँ पे आपको जाना है वो आपके सामने है, आपके रास्ते आपके सामने, आपको समझ में आ चुका है। अब आपकी जिम्मेवारी है ये सोचना, ये डिसाइड करना कि कौन सा रास्ता मेरी मंजिल पे जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। फर्स्टली इनमें से आप इनको अगर कैटेगरी दे देते हैं 1 2 3 4, आप एक बार के लिए इनको लिख लेते हैं। और अगर मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे मैं फर्स्ट को लेके चलता हूं ई को, और ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। आज के टाइम पे एम्प्लॉय यानी नौकरी वाला। बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी के अंदर हैं और बहुत सारे लोग इसमें जाना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई भी मतलब गवर्नमेंट या ऐसी कोई बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी टाइप की अगर नौकरी है, कोई भी बंदा नौकरी कर रहा है, जितनी भी टाइप्स की है, चाहे वो प्राइवेट है, किसी कंपनी में अच्छे लेवल की है, नीचे लेवल की है, कुछ भी, देखो वो नौकरी है, तो आप इसी कैटेगरी में आते हो। सपोज आप इसी कैटेगरी में आओगे, ठीक है, समझ में आया। अब आप एक बार सोच के देखो, जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब पे या प्राइवेट जॉब पे या नौकरी करने लग रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो पता ही है कि इस लाइन में क्या है। या फिर मोस्टली इस वीडियो को स्टूडेंट देखने लग रहे होंगे, आप भी स्टूडेंट हो, आपको डिसाइड करना है कि कैसे डिसाइड करें। तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो पहले तो आपको रास्ता, आपने अपना मंजिल आपने डिसाइड कर ली। अब आप ये चीज देखो, नौकरी वाला जो रास्ता है आपकी मंजिल पे जाता है या नहीं जाता, समझ रहे हो ना। सेम वैसे ही जैसे अपने को अगर डिसाइड करना है इनमें से, तो ये वाला रास्ता अपने ऑफिस तक जाता है या नहीं जाता, कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ये वाला रास्ता अपने ऑफिस तक जाता है या नहीं जाता, कैसे डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड करने के लिए देखो, या तो आप खुद इस रास्ते पे जाओ पहले और चेक करो कि ये वाला रास्ता आपके ऑफिस तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। आप खुद इस रास्ते पे चलो, जाके चेक करके आओ कि ये रास्ता आपके ऑफिस तक गया या नहीं गया। या फिर सेकंड आपके पास क्या ऑप्शन है, आपसे पहले भी तो इस रास्ते पे कोई चला होगा ना, एक बार अपने से पहले उसको फोन करके पूछो, भाई आप कहाँ तक पहुंचे। अब वो बोलेगा मैं तो कॉलेज पहुंचा। और अगर इसी रास्ते पे आप जाओगे तो आप भी कॉलेज में ही पहुंचोगे, ना कि ऑफिस में पहुंचोगे। सेम रिलेट करना, समझने की कोशिश करो। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद इस रास्ते पे जाओ, मेहनत करो, नौकरी लगो और फिर डिसाइड करो कि ये मेरे को मिला या नहीं मिला, जिसमें आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते पे चलने लग रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग इस रास्ते पे बहुत टाइम से चलने लग रहे हैं, मेहनत करने लग रहे हैं। एक बार आप उनके बारे में सोचो, आप जानते हो बहुत सारे ऐसे लोगों को, चाहे वो गवर्नमेंट पे है चाहे वो प्राइवेट पे है, वो उन सभी को जानते हो। और एक बार आप अपने दिमाग में उनको लेके आओ, सोचो उनके बारे में, अभी करो ये काम। क्या उन सभी के पास अनलिमिटेड पैसा है? जो पर्सन नौकरी कर रहे हैं आपके, क्या उनके पास एक अच्छा टाइम फ्रीडम है? क्या वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए घर वालों के साथ एंजॉय करने के लिए टाइम दे पा रहे हैं? क्या उनकी लाइफ में उनके पास सिक्योरिटी है? क्या अगर वो जब काम नहीं करेंगे तो क्या पैसा आएगा? जब तक मेहनत कर रहे हैं, जब तक काम कर रहे हैं, तभी तक आएगा। क्या उनके पास एक गुड हेल्थ है? क्या वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हैं? तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है। मैं नहीं बताऊंगा ये है या नहीं है, आपको खुद को पता है। अनलिमिटेड पैसा नहीं होता, टाइम फ्रीडम नहीं होता भाई, लिमिटेड पैसा होता है जॉब, चाहे किसी कोई भी जॉब हो, कैसी भी टाइप की जॉब हो। टाइम फ्रीडम नहीं होता, एक फिक्स टाइम होता है जो कि आपको जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी नहीं होती, जब तक पैसा होता है जब तक होता है। गुड हेल्थ, हाँ अपने 50-50 ऐसा नहीं बोलूंगा, बीमार होते हैं नौकरी वाले, बट हाँ अच्छी खासी हेल्थ तो वो अपने पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसे बना के रखते हैं। बट मेन चीज तो ये है कि अगर आपके पास पैसा, टाइम, सिक्योरिटी नहीं है तो हेल्थ का खेलेगा करोगे क्या। तो ये चीज आपने डिसाइड करनी है कि ये वाला रास्ता आपकी मंजिल तक जाता है या नहीं जाता, आपको इस पे मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और एक बात और याद रखना, अगर आपको पता लग गया
ये वाला रास्ता आपकी मंजिल पे नहीं जाता। आपको ऑफिस जाना है और आपको पता लग गया ये वाला रास्ता ऑफिस नहीं जाता, और फिर भी आप इसी पे चल रहे हो, फिर भगवान को मत बोलना कभी भी कि भगवान मैंने तो ये सोचा था, मेरे को तो ये मिला नहीं। कभी भी भगवान को नहीं बोलना, क्योंकि भगवान ने बोला बेटा ये रास्ता नहीं जाएगा, और बेटा फिर भी उसी रास्ते पे जा रहा है। समझ रहे हो? सेम वैसे ही आपको इस रास्ते का पता लग गया और फिर भी अगर आप इसी रास्ते पे चलते हो, तो कभी भी किसी दूसरे को नहीं बोलना मेरे तो ये ड्रीम है लाइफ में, मैं तो ये अचीव करना चाहता हूँ। फिर भगवान दोषी नहीं है भाई, आप ही सही रास्ते पे नहीं चल रहे। ठीक है। सेकंड चीज, अब यहाँ पे मैं सेकंड नंबर लिखता हूं एस। एस का क्या मतलब होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं जिनको आप जानते हो। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है खुद का काम। खुद का काम यानी इसके मैं एग्जांपल यहां पे अगर दूं तो एक शॉपकीपर, एक शॉप वाला बंदा है ना, एक फार्मर भी सेल्फ एम्प्लॉय है, एक दूधिया है ना, दूध देने वाला जो अपने घरों में आते हैं, डेयरी वगैरह करते हैं। तो ये जितने भी मतलब शॉप के अंदर आपके यहाँ पे आ गया किसी भी टाइप की शॉप, या फिर मिस्त्री या कारीगर नहीं होते जिसको, जैसे आप इसके अंदर मिस्त्री, किसी भी टाइप का मिस्त्री कारीगर है ना, जो अपने खुद के हाथ के काम जानते हैं, तो वो टाइप के सारे लोग और एटसेट्रा जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता, वो सोचते हैं अगर मैंने दुकान कर ली तो मैंने बिजनेस कर लिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया मेरा। नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है। समझ रहे हो? अब पहली चीज समझना है आपको इस कैटेगरी को कि इस कैटेगरी में क्या होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं शॉप का, फार्मर का, डेयरी का, मिस्त्री का, पहली चीज तो आप यहाँ पे डिसाइड, चलो आप खुद जाके देख सकते हो, पहले तो काम तो वही कर सकते हो कि आप खुद ये काम सीखो करो, फिर आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे मेरे को ये सारी चीजें मिली या नहीं मिली। सेकंड चीज, आपसे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो जो इस रास्ते पे चलने लग रहे हैं, क्या उनके पास ये सभी चीजें हैं? समझ रहे हो? पैसा, पहली चीज अपने को लाइफ में चाहिए पैसा। खुल के बोला करो पहले चीज तो पैसे के बारे में, लोग बोलने से ही डरते हैं। पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है। इस कैटेगरी में पैसा उतना आपके पास होएगा जितना आपने लगाया है। पहले आपको इन्वेस्ट, जितना आपने इन्वेस्ट किया है पैसा उसके बराबर होएगा। अगर आप बराबर नहीं होएगा, सॉरी उससे कम होएगा। मान लो अगर आपको हजारों में कमाने हैं, अगर आपको हजारों रुपयों में कमाने हैं ना, आपको लाखों लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? अगर आपको लाखों कमाने हैं, आपको करोड़ों में लगाने पड़ेंगे। कोई दुकान में अगर करोड़ों लगा के बैठा है तो वो लाखों कमा रहा है। किसी पर्सन के पास करोड़ों रुपए की जमीन है तो वो लाखों कमा रहे हैं। अगर अपने पास है ही 1-2 किल्ले तो वहां से लाखों रुपए की कमाई थोड़ी होगी, छोटी सी दुकान से लाखों रुपए की कमाई थोड़ी होगी। तो ये चीज डिपेंड पहले तो वहां पे करेगी कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो। इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना कमाओगे। समझ गए? तो यहाँ पे अनलिमिटेड मनी तो नहीं है, डिपेंड अपॉन कि आप लगाने कितना लग रहे हो। ठीक है। टाइम फ्रीडम, कोई सा भी बंदा ऐसा दिखा देना दुकानदार जो अपनी मर्जी से, जहां तक मेरी सोच है ना, एम्प्लॉय बंदा फिर भी 8 घंटे 10 घंटे में छूट जाता है, बट एक दुकान वाला या जो खुद का जिसका काम है ना, वो भाई इतनी मेहनत करता है 12-12, 15-15 घंटे, क्योंकि वो सोचता है मैं दुकान को 1 घंटा ज्यादा खोल लूं तो 1 घंटा ज्यादा बिक्री होगी, और अगर वो दुकान को बंद करेगा तो पैसा कहां से आएगा ना। काफी लोग सोचते हैं मर्जी की मालिक है वो, तो मर्जी का मालिक तब बोला जाता है कि वो दुकान को बंद कर रहा है फिर भी पैसे आ रहे हैं। उसको पैसा तो तभी आएगा ना जब वो शटर खोलेगा दुकान का। समझ रहे हो? तो यहाँ पे उसके पास टाइम फ्रीडम भी अपनी मर्जी से नहीं होता है वो अपनी मर्जी से जा सकता है, बट पीछे से उसको लॉस होएगा। सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं बोलूंगा इस कैटेगरी के अंदर सिक्योरिटी आपके पास है 50-50, कि हाँ अगर आपकी कुछ ऐसी दुकान है जो एक नॉर्मल बेसिक दुकान है तो आपके क्या पता बच्चे, वाइफ या आपके पेरेंट्स भी उस दुकान को संभाल लें, बट आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो नहीं आता, जैसे मेरे को फार्मिंग नहीं आती, मेरे को खेती करना नहीं आती, तो किले अगर पड़े भी हैं तो पैसे मैंने क्या करना है। मिस्त्री कोई इस टाइप के कैटेगरी के लोग हैं जो खुद का करते हैं। भाई ये मिस्त्री तो ये है ना, जैसे डॉक्टर मैं अगर बोलूं ये भी सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, तो ये थोड़ी है कि उसका काम मैं कर लूंगा, इसके पास सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये जब तक काम कर रहा है तभी तक हो रहा है।
यहाँ पे 50-50 होते हैं चांसेस अपनी सिक्योरिटी के। गुड हेल्थ तो इस पे भी 50-50 होती है, मैं बोल दूंगा आधों की खराब होती है भाई, क्योंकि काम का जो लोग खुद का काम करते हैं उन्हीं को पता है, जो कुछ लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जो खुद का काम करते हैं उनको पता है, रातों को भी उनको इसी चीज़ की टेंशन होती है, माल कहाँ पे फंसा है, उसकी उधार है, उसे उधार लेनी है, मतलब माल आएगा अटक गया, स्टॉक लेना है, वो सारी चीज़ें वहीं पे उनका दिमाग रहता है, घर में भी दुकान में भी हर जगह पे सेल को कैसे बढ़ाना है इस चीज़ में रहता है। समझ गए? तो सेकंड कैटेगरी ये है, आप डिसाइड करो क्या इस रास्ते पे चल के आपको आपकी जो मंजिल है, आपका जो टारगेट है, क्या आपको मिल पा रहा है। अगर आपका आंसर यस है तो बिना किसी हिचक के आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको फिर कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। और अगर आपका आंसर नो है तो बिना किसी से डरे इस पे क्रॉस लगा दो कि करना ही नहीं है, क्योंकि जब आपको समझ में आ चुका है लाइफ का डिसीजन कैसे लेना है, आपको पता लग चुका है कि ये रास्ता मेरे मंजिल तक नहीं जाता, उसके बावजूद भी अगर आप उसी रास्ते पे जाते हो, फिर अपने से बड़ा मूर्ख फिर तो कोई है ही नहीं। समझ में आया? आई थिंक अभी तक आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट, अभी आपको ये दो समझ में आया होगा, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं आप। ये दो कैटेगरी आपको समझ में आ चुकी है कि ई में क्या आपको ये आपकी मंजिल मिलती है या नहीं मिलती, एस के अंदर आपको जो आपकी मंजिल है वो मिलती है या नहीं मिलती। अभी आप बात करेंगे थर्ड कैटेगरी बी के बारे में। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? बी। एंड बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। अगर मैं बात करूं बिजनेस ओनर कौन है, कुछ एक एग्जांपल जैसे मैंने पहले वाली कैटेगरी के अंदर दिए, कोई कंपनी का जो मालिक होता है ना उसको बोला जाता है बिजनेस ओनर। जैसे मैं आप यहाँ पे एग्जांपल मैंने पीछे बोला था एक दूधिया, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ विट्टा, अगर मैं बोलता हूँ अमूल, तो ये जो ये कंपनी के मालिक जो हैं वो बिजनेस ओनर हैं, वो बिजनेसमैन हैं। समझ पा रहे हो? यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छे अपने अंबानी जी हो गए है ना, अगर मैं इनका एग्जांपल दूं तो ये बिजनेसमैन है। पतंजलि, ठीक है, रामदेव बाबा जी, तो ये भी बिजनेसमैन है। समझ रहे हो? तो ये कुछ मतलब कि जितनी भी कंपनीज हैं, आप शूज पहनते हैं, आप शर्ट पहनते हैं, आप जींस पहनते हैं, तो वो सारी जो कंपनी के जो मालिक हैं वो बिजनेसमैन होते हैं। इस कैटेगरी के अंदर आप इनमें से किसी भी एक पर्सन का एग्जाम्पल उठा सकते हो। क्या इनके पास अनलिमिटेड पैसा है या नहीं है? क्या इनके पास पैसे की कोई कमी है या क्या उनको पैसे की कोई दिक्कत है? भाई ये अगर रातों रात चाहिए हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। तो आई थिंक 9 में से कोई भी कैटेगरी का जो पर्सन है पैसे की कमी तो इनके पास नहीं है। तो पैसा है इनके पास, फर्स्ट चीज इनके पास है। सेकंड चीज, इनके पास टाइम फ्रीडम। क्या इनको कहीं पे आना हो जाना हो, क्या ये किसी दूसरे पे डिपेंड है? अगर रामदेव बाबा जी कहीं पे आ रहे हैं कहीं पे जा रहे हैं तो इनका ये थोड़ी है पीछे से दुकान बंद हो जाएगी या पीछे से लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना। जैसे मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर कोई बंदा जा सकता है अपनी मर्जी से, बट पीछे से उसका नुकसान हो रहा है। बट इस कैटेगरी के अंदर अगर विट्टा का मालिक, अमूल का मालिक या रामदेव बाबा जी कहीं पे जा रहे हैं तो इनका पीछे से लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इनके पास टाइम फ्रीडम है, ये कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, अपना टाइम कहीं पे भी लगा सकते हैं। समझ रहे हो? इनके पास सेकंड चीज भी है। अब क्या इनके पास सिक्योरिटी है? क्या इनके पास सिक्योरिटी है कि अगर ये काम न भी करे तो क्या इनको पैसा आएगा? आज रामदेव बाबा जी अगर काम न भी करे तो क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा? अमूल, विट्टा, अंबानी जी, क्या ये लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि ये काम न भी करे तो भी पैसा आएगा। आज मैं अगर बात करूं पतंजलि के हजारों स्टोर हैं, हजारों, आई डोंट नो, एक फिक्स नंबर मेरे को नहीं पता, बट हजारों स्टोर हैं। अगर रामदेव बाबा जी कहीं पे भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको पैसा आएगा, क्योंकि वो हजारों स्टोर थोड़ी बंद होने हैं, वो काम करते रहेंगे, आएंगे पैसे। सिक्योरिटी है इनके पास और अच्छी हेल्थ भी है, क्योंकि ये अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दे सकते हैं। इनके पास टाइम है, पैसा है, सिक्योरिटी है, तो अच्छी हेल्थ ये ले सकते हैं। तो इनके पास 3 भी हैं और 4 भी हैं। इनके पास सारी चीजें हैं, इनके पास हैं, दैट मीन इस कैटेगरी में है, बिजनेस वाली कैटेगरी के अंदर ये सारी चीजें हैं। अब आप सोचोगे सर मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं ना,
हो तो आप सरकारी नौकरी पे भी नहीं है, तो आपका खुद का काम भी नहीं, बट फिलहाल के लिए आपको मैं सही गाइडेंस दे रहा हूं। आपको सपोज करना है कि इस पहले तो अपने को देखना है कि इस कैटेगरी में है या नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि हाँ ये वाला रास्ता इस मंजिल पे तो नहीं जाता। अगर आपका टारगेट कुछ और है, इसीलिए मैंने आपको बोला आपका टारगेट पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास अपना टारगेट ही नहीं है, और अगर जो मैं बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका टारगेट नहीं है, तो ये फिर वीडियो भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप इस वीडियो में अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप इस वीडियो को छोड़ दो अभी। और अगर यही आपका टारगेट है, लाइफ में यही चीज आपको अचीव करनी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। फिर आप इसको अच्छे से समझो और रियल लाइफ में उतारो इस चीज को। इस चीज से आपकी लाइफ में नहीं वो चीज होएगा जो आपको चाहिए, इससे भी नहीं होएगा, हाँ इस चीज से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट अपनी आती है फोर्थ कैटेगरी, इन्वेस्टर कैटेगरी। आई का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया आपको, इन्वेस्टर कैटेगरी। समझ में आया आपको? इन्वेस्टर का मतलब होता है, यहां पे मैं कुछ एक एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे कि शेयर मार्केट, आपने सुना होगा शेयर मार्केट। अगर मैंने इन्वेस्टर की बात करूं, इन्वेस्ट आप और कहां पे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ये कुछ लोग जो पैसे से पैसा कमाता है, ये लोग काम ही नहीं करते, इनके लिए पैसा काम करता है। बाकी कैटेगरी में लोग पैसे के लिए काम करते हैं, यहाँ पे पैसा इनके लिए काम करता है, पैसे से पैसा कमाना, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इस कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, फर्स्टली तो आपके पास अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए। इस कैटेगरी में आने से पहले भी होना चाहिए, आपके पास अनलिमिटेड मनी होनी चाहिए, तो ही आप इस कैटेगरी में एंटर कर सकते हो। आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज, आप इस कैटेगरी में सारा नुकसान करोगे अपना। बहुत अच्छी आपके पास पहले नॉलेज होनी चाहिए, और आपके अंदर रिस्क लेने की काबिलियत होनी चाहिए। आपको रिस्क लेने में मजा आना चाहिए, तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हो, अदरवाइज आप इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, इस कैटेगरी में अगर आप आते हो, आपको नॉलेज है, आपको पैसा कमाना आता है इस कैटेगरी से, आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। डेफिनेटली आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। बट अभी मैं आपको बताता हूं दुनिया की रियलिटी क्या है। बेटा सेकंड, ये पेज को हटा देता हूं मैं। तो आज के टाइम पे दुनिया की जो रियलिटी है वो ये है, मैंने आपको ESBI मॉडल बताया, कंप्लीट आपको समझ में आया होगा चारों चीजों के बारे में। यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ, ES मैंने लिखा और इस साइड मैंने B और I लिखा। ये चारों कैटेगरी आपको समझ में आई। तो ये अपनी लेफ्ट साइड है, ये अपनी राइट साइड है। जो लेफ्ट साइड के दोनों कैटेगरी हैं, लेफ्ट साइड के दोनों कैटेगरी के अंदर दुनिया के, पूरी दुनिया के 95% लोग हैं। दुनिया में 95% लोग जो हैं इन्हीं दोनों कैटेगरी में मेहनत करने लग रहे हैं। और इस चीज से आपको ये भी समझ में आया होगा क्यों दुनिया के अंदर 95% लोग एक एवरेज लाइफ जी के चले जाते हैं। ये चीज को समझो, सच में सच्चाई है ना। आपको पता है यार, अब मैं आपसे पूछूं कितने लोग इतने इस दुनिया में हैं जो अपने सपने पूरे करते हैं, आप बोलोगे सर कुछ एक ही लोग हैं, 100 में से 2, 4, 5 लोग हैं। तो वो 5% लोग भाई इस कैटेगरी में हैं। राइट साइड वाली कैटेगरी में दुनिया की पॉपुलेशन में सिर्फ 5% लोग हैं, 5% पीपल हैं ओनली, और यही लोग करने लग रहे हैं। एक सच्चाई ये भी है, इन लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। जो 95% लोग हैं इनके पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। और जो राइट साइड के लोग हैं, जो 5% लोग हैं, ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। तो अभी डिसाइड आपको करना है कि आपको 95% लोगों में आना है कि 5% लोगों में आना है। आपको 5% मनी
मतलब पूरे 95% लोगों के अंदर 5% मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है और यहाँ पे 5% लोगों में 95% मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपको कौन सी कैटेगरी में आना है ये आपको डिसाइड करना है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इस कैटेगरी में आपको मंजिल मिलेगी ही नहीं, पहले दोनों में मिलेगी नहीं। थर्ड कैटेगरी अभी पेंडिंग में है। फोर्थ कैटेगरी में आप जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे जाने के लिए बहुत अच्छा पैसा चाहिए। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि ये 4 ही तो ऑप्शन है और इन चारों आपके सामने, आपको इन चारों की नॉलेज होगी। अभी 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो आप इस वीडियो को और दिमाग लगाओ। जितने भी मैंने आपको काम बताए हैं, मैंने आपको नौकरी बताया, मैंने आपको खुद का काम बताया, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मैंने आपको बताया, क्या कोई ऐसा काम बच गया जो इन चारों में ही नहीं आता? कहीं भी ऐसे भी हो सकते हैं कि ये 4 ही थोड़ी हैं। आप दिमाग लगा के मेरे को बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको लगता है इन चारों के अलावा 5वां भी कोई काम है जो आपको लगता है इन चारों कैटेगरियों में ही नहीं आता। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इन चारों कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। आप पूछो सर ये वाला काम कौन सी कैटेगरी में आता है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब अगर आपको पता चल गया इतने ही काम है, 2 नंबर के काम को छोड़ के बात हो रही है, ठीक है, कहीं आप कमेंट बॉक्स में वो चीज लिखो। अब अगर आपको पता लगा तो आपने देखा होगा कि अपना जो सुई है यहाँ पे आगे अटक गई, भाई ये रास्ता नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसमें आप जा नहीं सकते। तो अपने पास एक ऑप्शन बचता है बी कैटेगरी का, बिजनेस करने का, बिजनेस ओनर बनने का। पर बने कैसे? अपने पास तो पैसा नहीं है, अपने पास तो कुछ बिजनेस की स्किल्स नहीं है। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको बताऊंगा जस्ट बिजनेस के बारे में कि बिजनेस में होता क्या है, कैसे बिजनेस होता है। बस मैं आपको थोड़ा अंदर की बात बताऊंगा। अगर ये चीज आपको समझ में आई, यू विल डेफिनेटली अचीव एनीथिंग। जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे बिजनेसमैन बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग रहा है बिना कुछ करे। आपने एक लाइन बहुत जगह सुनी होगी, सोते सोते भी पैसा कमाना। ऐसा थोड़ी होता है सर, काम न करके भी पैसा थोड़ी आता है। हमें तो सिखाया गया बेटा घर से निकलेगा, टिफिन लेके जाएगा तो पैसा कमाएगा। नहीं होता ऐसा, लोग सोते सोते भी पैसे कमाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बिजनेस करना है आपको, बिजनेस अगर करना है, एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेसमैन का, किसका? अंबानी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। और मैं सच बताऊंगा, कुछ भी अगर आपको लगे कि ये सच नहीं बोल रहा, आप कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, आप कुछ भी ना कमेंट कर सकते हो उसके ऊपर। समझ में आया? अंबानी का मैंने एग्जाम्पल लिया। अंबानी जी ने बिजनेस स्टार्ट किया जियो का। अब आप इस चीज को समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने लग रहा हूं। अंबानी जी ने स्टार्ट किया बिजनेस किस चीज का? जियो का। जियो का बिजनेस स्टार्ट करने में इन्होंने 5 से 6 साल लगाए, यानी मेहनत। ये नहीं बोल रहा मेहनत नहीं करनी है, बट सही जगह पे 5 से 6 साल की इनकी मेहनत रही इस चीज पे। और साथ में इनका लगा अरबों करोड़ों रुपया। लगा या नहीं लगा? अंबानी जी ने 5-6 साल मेहनत करी, अरबों रुपया लगाया, जियो की सिम बनी। जियो की सिम बनने के बाद में ये जियो की सिम फ्री में बांट दी गई। यस और नो? कमेंट बॉक्स में बताओ यस और नो। क्या इस सिम को फ्री में दिया गया या नहीं दिया गया? पूरे इंडिया के अंदर ये सिम को फ्री में बांट दिया गया था। अब एक दिमाग लगाने की बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि अगर अंबानी जी ने 5 और 6 साल की मेहनत 2010 में जियो बनानी स्टार्ट कर दी थी, 2016 में लॉन्च हुई थी, समझ रहे हो? जब लॉन्च हुई तभी थोड़ी बनी, पहले से काम चल रहा था ना उस पे। अब 5-6 साल की मेहनत, अरबों करोड़ों रुपया कोई बंदा फ्री में क्यों बांटेगा? अब यहां पे इन्होंने किया बिजनेस, क्योंकि जब इन्होंने फ्री में बांटा तो एक बार में ही बहुत सारे लोग इनके साथ कनेक्ट हो गए और इनका बन गया नेटवर्क। क्या मिल गया इनको? क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। बहुत सारे लोग, 20 से 30 करोड़ लोग, अभी भी शायद 30-40 करोड़ लोग यूजर हैं जियो के सिम के। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा मैं, बट मतलब बहुत सारे लोग ना एक बार में कनेक्ट हो गए और जिनसे इनका नेटवर्क बन गया। अब आप केयरफुली इस चीज को समझो, बिजनेस के अंदर यही चीज होती है जिसकी वजह से अपने पास अनलिमिटेड मनी, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी और एनीथिंग, कुछ भी चीज
आपको चाहिए वो यहीं से आएगी। आप 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो। आज अगर कोई भी बिजनेसमैन, यहाँ पे आप ना पतंजलि का भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे विट्टा वाले का भी ले सकते हो। अगर पतंजलि ने बिजनेस स्टार्ट किया हरिद्वार रुड़की के अंदर उनका मेन स्टोर है, अगर वहीं पे रहते एक ही दुकान पे तो क्या वो इतना पैसा कमाते? आज उनके हजारों स्टोर हैं। हजारों स्टोर का मतलब उनका नेटवर्क है। उसी से तो आज अंबानी जी को पैसा, यहाँ पे मान लो 20 करोड़ यूजर हैं, 20 करोड़ यूजर हैं, तो पैसा इन्हीं से तो जा रहा है। अगर ये 10 करोड़ हो जाएं, ये घट जाएं और ये अगर बढ़ जाएं, तो इनके घटने और बढ़ने से पैसा भी तो घटेगा और बढ़ेगा। यानी जो पैसा है वो यहीं से आ रहा है, नेटवर्क से। तो अगर आपको भी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा पैसा कमाना है, आपको भी क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस में क्या होता है। आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब इनके पास टाइम फ्रीडम है, ये घूम सकते हैं, ये फिर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। कैसे कैसे मिली इनको आजादी? बिकॉज ऑफ नेटवर्क। क्योंकि ये काम करे ना करे, इनका नेटवर्क काम कर रहा है। आज रामदेव बाबा कहीं पे घूमे, कुछ भी करें, इनके हजारों जो शॉपकीपर हैं वो काम कर रहे हैं। विट्टा के हजारों बूथ हैं, कोई भी कंपनी है उसकी हजारों दुकानें हैं जो उनके लिए काम कर रही है, तो वो उनका नेटवर्क है। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आने लग रही होगी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं। मैं अभी भी बोलूंगा डिसीजन आपका है। ये वाला रेशो तो हमेशा रहेगा। 95% लोगों को कितना भी बताने के बाद भी नहीं समझ में आएगा, वो एवरेज लाइफ ही जिएंगे। 5% लोग ही इतना पैसा कमाएंगे। ठीक है। सिक्योरिटी कैसे है, कैसे मिली, हाउ? खुद से सवाल पूछा करो। आज इनके पास सिक्योरिटी क्यों है? अगर ये काम करे, अगर ये काम ना करे, फिर भी इनको पैसा आएगा। अगर आज अंबानी जी इस दुनिया से भी चले जाए ना, तो भी इनकी फैमिली सेफ रहने वाली है। क्योंकि ये 20 करोड़ जो यूजर हैं, 30 करोड़ जितने भी यूजर हैं, ये जियो की सिम तो चलाते रहेंगे, तो पैसा आता रहेगा। तो अगर इनको सिक्योरिटी मिली है तो किसकी वजह से मिली है? इस नेटवर्क की वजह से। तो अगर आपको भी सिक्योरिटी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो शायद आपको अभी तक इतना क्लियर हुआ होगा आपको क्या करना पड़ेगा लाइफ में, क्या करना है। फर्स्टली मैं आपको रिपीट करूंगा कुछ एक सेकंड्स के अंदर, कुछ एक मिनट के अंदर। अगेन देखो, लाइफ में स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पे लिखता हूं लाइफ, आपकी लाइफ। ठीक है। अगर आपको कोई रास्ते पे कुछ भी डिसाइड करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका गोल। आपका गोल आपको पता होना चाहिए। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया, देन आपके पास इस गोल को अचीव करने के 4 ऑप्शन है। ESBI, जो कि आपको शायद समझ में आया होगा। पहले आपकी लाइफ है, लाइफ में आपके पास गोल होना चाहिए। गोल को अचीव करने के पास आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को समझने के बाद मेरे को जहां तक समझ में आता है, आपके पास जो ऑप्शन है वो है B और I में जा नहीं सकते, तो ऑप्शन बचता है B, बिजनेस करना। अब बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस में होता क्या है? नेटवर्क। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, जितना भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो आई होप आपको आज की कंप्लीट वीडियो के अंदर अपना डिसीजन बनाने के लिए मिला होगा कि अगर आपके पास अपना कोई गोल है, पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है, और अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो उसको अचीव करने के आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो सारे आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप अपना सही तरीका डिसाइड नहीं कर सकते ना, कि मेरे को क्या चाहिए और मेरे पास क्या चाहिए और मेरे पास उसको अचीव करने का क्या रास्ता है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं सक्सेसफुल इसी वजह से नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस नहीं है। और इस वीडियो के बाद आपको सही गाइडेंस जरूर मिली होगी कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप अपना डिसीजन बना सकते हो। तो मेक यूर डिसीजन, सही रास्ते पे मेहनत करो। मेहनत दुनिया करती है डियर, मेहनत करने से नहीं मिलता सब कुछ। सही रास्ते पे मेहनत करो। बहुत कम टाइम के अंदर भी आप देखते हो ना
बहुत कम कम टाइम के अंदर लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। आप देखते हो वो गाड़ी ले आया, वो ये सब अचीव कर लिया, क्योंकि वो सही जगह पे मेहनत करने लग रहे हैं। तो अगर आपको भी कुछ अचीव करना है लाइफ में, सच में कुछ हासिल करना है, सही जगह पे मेहनत करना स्टार्ट करो, यू विल डेफिनेटली अचीव। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।